एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप हेल्दी होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है। साथ ही साथ हमें शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत करें। आप सभी जानते हैं कि अगर शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, तो प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर पड़ता है तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके चपेट में लोग आ जाते हैं। तो उस इम्यूनिटी को हम कैसे मजबूत करें और वह कौन कौन सा कारक है जिसके वजह से आपका प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। साथियों, वह आपका कारक है जैसे जल। आप अगर पोल्यूटेड जल पीते हैं, पानी पीते हैं, या किसी भी वजह से पोल्यूटेड जल होता है। दूसरा होता है आहार, होता है भोजन, होता है कंटामिनेटेड फूड आइटम या बैलेंस डाइट नहीं लेना। और तीसरा होता है पर्यावरण, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है, वातावरण कहा जाता है, जो कि पोल्यूटेड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल। चौथा है कि आपका कमज़ोर इम्यूनिटी बाय बर्थ। पांचवा है फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं होना। छठा होता है हाइजीन मेंटेन नहीं करना। सातवां होता है आप स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, है ना, अच्छी नींद नहीं लेना, स्मोकिंग करना, दारू शराब का सेवन करना, है ना, या अत्यधिक जो है ना फैटी चीज़ें खाना, आपके शरीर में मोटापा हो जाना। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, कारण है जो आपको प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करता है? आपके रोगाणुओं से यानी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी पैरासाइट हो, फंगल हो, उससे लड़ करके आपका शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने का कार्य करता है। वह होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। हम लोग क्या करते हैं, आए दिन प्रतिदिन, है ना, रोगजनक जीवाणुओं के, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, फंगिल हो, उसके संपर्क में हमेशा आते रहते हैं, जिससे कि हमारा अधिक लड़ने की कारक की जो क्षमता होता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए रखता है। अब हम बात करें कि इम्यूनिटी से कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता वह है जो रोगाणु से लड़ के आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। जैसे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, फंगी हो, चाहे वह किसी भी माध्यम से कोई भी स्रोत से आपके बॉडी में इंटर करता, प्रवेश करता है, तो आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे लड़ करके आपकी बॉडी को सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी को हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली दो टाइप से हमें बॉडी को मिलता है। पहला होता है नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब इसका होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। बच्चे जब जन्म लेते हैं, देखिए कितना भगवान बड़ा सोच समझ करके इंसान को धरती पर भेजे हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो भगवान देखे कि वो बच्चा कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कैसे रहेगा, कौन खिलाएगा, तो उसको जन्म देते ही भगवान उसके लिए आहार भेज देते हैं कि जाओ, तुम्हारे माँ के हम दूध भेज दे रहे हैं, उससे तुम्हारा पलेगा, पोसाएगा, बड़ा होगा। बच्चे माँ को दूध खिलाएंगे, तो माँ के दूध में कोलेस्ट्रोलियम होता है, जो गाढ़ा पीला दूध होता है, जो बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। उसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि वह विरासत में मिलता है।
पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री में इंसान को मिलता है, इससे इंसान उसको ग्रहण करता है। तो प्रतीक्षा प्रणाली तो मैंने बात किया कि आपके अन्य रोगाणु लड़के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, आपको शरीर की रक्षा करता है, वो होता है प्रतीक्षा प्रणाली। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको कहा जाता है उपार्जित। उपार्जित होता है, उपार्जित क्या होता है भाई? अब आप बाहरी सोर्स से बहुत तरह के जो विटामिन हैं, विटामिन दो टाइप से, एक नेचुरल विटामिन होता है और एक आर्टिफिशियल विटामिन होता है। तो नेचुरल विटामिन कौन सा होता है? तो वैसे विटामिन जो जमीन से, अर्थ से पैदावार हो करके जो उत्पन्न करते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, मौसमी फ्रूट्स फल, जैसे एप्पल हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, है ना, उसके बाद पपाया हो गया, बहुत सारे फल हैं जो मौसमी फल जिसको हम कहते हैं आता है, वो नेचुरल हो गया, जो सबको लेना चाहिए। भगवान भी बड़ा सोच समझ के भेजते हैं। गर्मी के दिनों में अत्यधिक पानी वाला जैसे तरबूजा आता है, खरबूजा आता है, खीरा आता है, बॉडी डिहाइड्रेशन से न हो, हाइड्रेट रहे, उसके लिए उसी ढंग के फ्रूट्स को पैदा करते हैं और बेचते हैं। तो जो भी फ्रूट्स हो गया, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे जनरल फ्रूट्स हो, जो हमें लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें शरीर में एनर्जी मिलता है, हमारा बॉडी बूस्ट होता है, हमारा बॉडी में इम्यूनिटी शक्ति आता है, क्षमता आता है, जिससे कि हम होते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होता है। और दूसरा होता है आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित। तो उपार्जित दूसरा विटामिन्स की बात कर रहे थे, तो दूसरा आर्टिफिशियल विटामिन्स होता है। तो आर्टिफिशियल कैसे कहते हैं? वैसा विटामिन जो साइंस द्वारा बना करके मार्केट में आया हो, जिसको हम ग्रहण करते हैं। जैसे किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आयरन टॉनिक लेते हैं, कैल्शियम से लेते हैं, विटामिन्स की कैप्सूल्स खाते हैं, सुइया लेते हैं, बहुत तरह के ताकत की दवाइयाँ हैं, मल्टी विटामिन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो विटामिन सी लेते हैं, जो कि सब आर्टिफिशियल्स होता है, जो आपके शरीर को मिलता है। बट वो आपका लॉन्ग लाइफ टिकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन जो नेचुरल होता है, जो आप खाते हैं, तो बॉडी तो एक तो उसमें से आपको एनर्जी को ऑब्जर्व करके आपको बॉडी को प्रदान करता है, जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकलता है, या दोनों में लागू है। लेकिन वो जो आपका नेचुरली तरीका से जो आपको एनर्जी मिलेगा, वो लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक आपके बॉडी में रहेगा, जो आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल्स होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, हाँ एक चीज़ और याद रखिए, अब किसी को हीमोग्लोबिन 6% रहा है, अब वो कहे कि हम खा ही करके क्या कर लेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ लगाना ही पड़ेगा। किसी को काफ़ी वीक है, काफ़ी कमजोरी है, तो वहाँ आयरन, वहाँ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आपको जो दवाइयाँ लिखा जाता है, जो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन को प्राप्ति के लिए, उसे लेना ही पड़ता है। तो वह जो भी डॉक्टर्स के द्वारा या कहीं भी आपको मार्केट में उपलब्ध है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, बनाया हुआ, जो साइंटिफिक ढंग से हम तैयार मार्केट में है, और उसे हम ग्रहण करते हैं, वह आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता, जिससे हमारा शरीर प्राप्त होता है। साथ ही साथ एक और होता है, वैक्सीनेशन होता है। बच्चों को जो जन्म के बाद से जो 5 साल तक के लिए जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, जो कि बॉडी को इम्यूनिटी मिलता है, शक्ति मिलता है। बहुत सारा वैक्सीनेशन है, जैसे आपका पोलियो में OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, DPT दिया जाता है, बूस्टर्स दिया जाता है, MMR दिया जाता है, मेजल्स दिया जाता है, टेटवैक दिया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स है जो दिया जाता है, जो कि वह जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग कहते हैं। वो भी आपको ज़रूरी है, और भी आपको बॉडी प्रोटेक्ट होता है, बॉडी सुरक्षा मिलता है। इस तरह से दोस्तों, शरीर में सुरक्षा के लिए हमारा जो इम्यूनिटी होता है, वह लड़ता है, मजबूत लड़ता है। लड़ने के बाद उस बैक्टीरिया को, वायरस को, या पैरासाइट को, फंगस को, उससे मार देता है। तो हम लोग क्या करते हैं? स्वस्थ होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहे, आप चाहते हैं कि हम
बीमार नहीं पड़े। आप चाहते हैं कि हमें अनेकों बीमारियों से, जैसे आपका बीमारी जो है 2 टाइप का होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वह रोग होता है जो संक्रमण से, इन्फेक्शन से हमारे बॉडी में होता है, संक्रमण के कारण। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसा होता है जो हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल के कारण वो होता है। उसको नॉन केम जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं हो गया, आपको हार्ट डिजीज से संबंधित और भी समस्याएं आपको हो जाता है। यानी यह सब नॉन के इसके आपका जो घुटना में दर्द होता है, आर्थराइटिस हो जाता है ना। इस सारी समस्याओं को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट करते हैं। और कुछ एज फैक्टर भी आता है, जब आपका एज 40 हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा, या 60-70 साल हो जाएगा, तो इस ढंग के कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में आते ही हैं, आपके बॉडी में मिलते ही हैं। तो यह चीज़ अगर चाहते हैं कि हम मजबूत रहें, चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़े, तो आप हमेशा याद रखिए अपने बॉडी को बूस्टर के रूप में आप अपना स्वस्थ समय आप भोजन करें। आप लाइफ स्टाइल जो गलत है लाइफ स्टाइल उसको चेंज करें, स्मोकिंग नहीं करें, इसके धूम्रपान से खाया तो धूम्रपान नहीं करें, दारू शराब का सेवन नहीं करें, हेल्दी लाइफ जिए, अच्छी नींद लें, फाइबर युक्त रेशेदार खाएं, और फ्रूट्स वगैरह हमेशा लेते रहें। अपने आप को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, है ना, एक्सरसाइज करें। एवं प्रकार से अगर ऐसा करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप रहेंगे निरोग, आप रहेंगे स्वस्थ, यही हम कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे निश्चित ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलूँगा, तब तक के मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद आप सभी को इस चैनल में बने रहने के लिए।